ऑडियो क्रमांक 16। पुस्तक का नाम महाशक्ति की लोक यात्रा। महामिलन हेतु महाप्रयाण की वेला। वंदनीय माताजी के मन में अपनी असंख्य संतानों के प्रति गहरी आकुलता थी। वे जानती थी कि उनके इस तरह चले जाने से उनके बच्चे बिलख उठेंगे, पर किया क्या जाए। देह छोड़ने की भी अनिवार्यता थी। परम पूज्य गुरुदेव के संकेत उन्हें बार बार मिल रहे थे। इन संकेतों में एक ही स्वर निहित था। सब लड़के अब परिपक्व हो चले हैं, उन्हें अब अपने पांव पर खड़े होने देना चाहिए। अब आपको स्थूल कलेवर छोड़कर यहाँ सूक्ष्म जगत में आकर तप करना चाहिए। विश्व कल्याण के लिए यह ज्यादा अनिवार्य है। गुरुदेव के इन संकेतिक स्वरों को माताजी पिछले कई महीनों से लगातार अनुभव कर रही थी। उनका स्वयं का मन अंतःकरण भी गुरुदेव के लिए हमेशा विकल रहता था, पर उनकी यह निजी विकलता सदा ही उनके सहज मातृत्व से ढक जाती थी। उनका मातृभाव अन्य सभी भावों पर छा जाता था। इन पंक्तियों को लिखते समय यह अच्छी तरह याद आ रहा है कि श्रद्धांजलि समारोह के बाद वर्ष 1991 में के मई महीने में माताजी ब्रह्मवर्चस आई थी। दोपहर के बाद का समय होगा। ब्रह्मवर्चस में बनी हुई यज्ञशाला के सामने छाया आ गई थी। वहीं पर उन्होंने कुर्सी डलवाई और बैठ गए। यहाँ रहने वाले सभी कार्यकर्ता भाई बहन उनके इर्द गिर्द खड़े हो गए। उन्होंने एक एक करके सभी का हालचाल पूछा। फिर बातों बातों में बोली, मैंने तो श्रद्धांजलि समारोह के बाद ही चले जाने का मन बना लिया था। सोचा था जिन्हें हम अपनी हर सांस अर्पण की, उनके चले जाने के बाद मेरा एक ही कर्तव्य कार्य शेष बचता है कि उन्हें अपनी ओर से, तुम सबकी ओर से श्रद्धांजलि दे। इसके बाद वहीं चली जाऊं जहां वे स्वयं हैं। पर प्रणव नहीं माने। कहने लगे, माताजी अभी तो हम लोग गुरुदेव के न रहने की पीड़ा से ही नहीं उभर पाए हैं। आप भी चली जाएंगे तो हम सबके क्या हाल होंगे। हमें भी लगा कि ये ठीक ही कह रहे हैं, इसलिए सोच लिया कि तुम सब लोगों के लिए मैं अभी 3-3.25 साल और रहूंगी। संतानों की जिस चिंता के कारण उन्होंने इन वर्षों में अपनी देह को टिकाए रखा, वह चिंता उन्हें देह छोड़ने से पहले की भी थी। उनके सामने कभी भी सवाल यह नहीं था कि मिशन किस तरह चलेगा, क्योंकि यह सच्चाई वे अच्छी तरह से जानती थी और इसे वह सभी को समय समय पर बताया करती थी कि इस मिशन को चलाने वाला भगवान है। यह भगवान के संकल्प के अनुसार अपने आप चलता रहेगा और ठीक तरह से चलता रहेगा। वह कहा करती थी कि बेटा, इसकी जड़ों में गुरुजी की इतनी ज्यादा तप ऊर्जा लगी है, यह कभी भी किसी भी स्थिति में बिगड़ेगा नहीं। हाँ, इसे थोड़ा सा बिगाड़ने की कोशिश करने वाले जरूर बिगड़ जाएंगे। वे चाहती यह थी कि जिस प्यार की डोर में उन्होंने जीवन भर समूचे गायत्री परिवार को बांध कर रखा, वह डोर वैसे ही मजबूत बनी रहे। इसी कारण उन्होंने महाप्रयाण से कुछ दिन पहले शांति कुंज के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को एक एक करके बुलाया। उनकी निजी जिंदगी की बातें पूछी, उन्हें दिलासा दी और फिर यह कर्तव्य याद दिलाया कि देखो, तुम लोग बड़े हो, तुम्हारे छोटे भाई बहन कोई गलती करे तो उन्हें समझाओ, थोड़ा बहुत डांटो भी, पर उन्हें अपने गले से लगा कर रखो। उन्हें किसी भी तरह प्यार की कमी महसूस न होने दो। किसी को यह न लगे कि हम तो अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर आ गए, अब यहाँ हमारा कोई अपना नहीं। इस तरह सबको समझाने बुझाने के बाद उन्होंने एक बात अपने बारे में कही। वह बोली, मैंने मनुष्य देह जरूर धारण की है, पर तुम लोग मुझे केवल मनुष्य न समझना। देखो, गंगा जी के पानी में चांद की परछाई देखकर छोटी छोटी मछलियां आनंद से उसके इर्द गिर्द उछल कूद कर खेलने लगती हैं। सोचती हैं यह हमी में से एक, पर सुबह जब चांद डूब जाता है तो उसकी पहले जैसी दशा हो जाती है। उछल कूद के बाद शिथिलता आ जाती है। वे सब कुछ भी नहीं समझ पाते। इन शब्दों में माताजी ने सभी को संकेत में अपना स्वरूप बोध कराया, ताकि जो लोग लंबे समय तक उनके साथ रहे वे समझ सके कि वह कौन है। सभी को इस तरह समझाकर वह मौन हो गई। साथ ही उन्होंने कतिपय विशिष्ट यौगिक क्रियाओं के द्वारा अपनी आत्मचेतना को देह से हटाना शुरू कर दिया। इसी के साथ क्रमिक रूप से उनका देह बोध शून्य होने लगा। बीतते पलों के साथ
वह घड़ी भी आ गई जिसे उन्होंने अपने प्रभु से महामिलन के लिए निश्चित किया था। भाद्रपद पूर्णिमा 19 सितंबर 1994 को प्रातः सभी को उनके मुखमंडल पर एक अनोखा भावांतर नजर आया। जिस कक्ष में वह लेटी हुई थी वहां का वातावरण पिछले दिनों की तुलना में एकदम बदला हुआ नजर आया। दिव्य सूक्ष्म स्पंदन वहां सघन हो उठे। ऐसा लगने लगा कि सभी देव शक्तियां उनके इर्द गिर्द उपस्थित हो गई हैं। बिना किसी कृत्रिम साधन के वहां एक दिव्य सुर भी फैल गई। इसे सभी उपस्थित लोगों ने अनुभव किया। अपने गहन मौन में लीन माताजी प्रातः से ही ध्यानस्थ थी। मुखमंडल पर प्रदीप्त आभा से कुछ को यह लग रहा था कि माताजी आज पहले से कहीं ज्यादा स्वस्थ हैं। एक अर्थ में यह सोचना सही भी था, क्योंकि अन्य दिनों की तुलना में वह आज पहले से ज्यादा अपने स्व में स्थित हो गई थी। वातावरण में सब ओर सर्वत्र एक गहन नीरवता हिलोरे ले रही थी। सब लोग यंत्र के समान कामकाज किए जा रहे थे। किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ रहा था। ध्यानस्थ माताजी मूर्तिमयी प्रशांति के रूप में विराज रही थी। उनके मुखमंडल पर एक अनिर्वचनीय शांति और आनंद की दीप्ति खेल रही थी। महाकाली मानो महाकाल के ध्यान में मग्न हो रही थी। इन पलों में साक्षी हुए लोग अपूर्व सौभाग्यशाली थे। सौभाग्य का कुछ अंश उन्हें भी मिला था जो पिछले कुछ महीनों से हर दिन अपनी आत्मचेतना को एकाग्र करके अपनी प्यारी माँ को अपना भक्तिपूर्ण प्रणाम निवेदित करते थे। माँ के चले जाने के एहसास को अनुभव कर जिनकी सिसकियाँ थमती नहीं थी, इन क्षणों में भी उनकी ध्यानस्थ चेतना माँ के चरणों में अपनी भावांजलि अर्पित कर रही थी। पूर्वाह्न 11:40 पर ध्यानस्थ जनों ने के ध्यान में एक दृश्य बड़ी ही स्पष्ट रीति से उभरा। इस अद्भुत अनुभूति में उन्होंने अनुभव किया कि परम पूज्य गुरुदेव अपनी लीला संगिनी को अमरधाम में लेने के लिए आए हैं। अनेकों देव शक्तियां, सूक्ष्म लोक के ऋषिगण उन्हें घेरे हुए हैं। सभी की दृष्टि माताजी पर टिकी है। क्षण बीते 11:50 पर माताजी की स्थूल देह हल्के से कंपित हुई और माता आदिशक्ति अपने परम पुरुष पुरुषोत्तम के साथ में पुरुषोत्तम के साथ विराजमान हो गई। हृदय हृदय में वेदना की रागिनी बिच उठी। समूचे कक्ष में निष्कंप स्तब्धता उतर आई। इस स्तब्धता ने भी बड़ी अनोखी रीति से इस सत्य का संचार कर दिया कि माता भगवती महाकाली भगवान महाकाल से महामिलन के लिए महाप्रयाण कर चुकी हैं। उनकी तपःपूत देह के अंतिम दर्शन के लिए शिष्यों, भक्तों व संतों व संतानों की भीड़ लग गई। लगभग 24 घंटे तक अंतिम दर्शन का सिलसिला चलता रहा। अगले दिन यानी 20 सितंबर 1994 को महाशक्ति की आवास बनी उनकी स्थूल देह चिता अग्नि के तेज में विलीन हो गई। अगले दिन यानी कि 20 सितंबर 1994 को महाशक्ति की आवास बनी उनकी स्थूल देह चिता अग्नि के तेज में विलीन हो गई। नित्य प्रति अपने बच्चों को दर्शन देने वाली माता अब ध्यान मग्न हो गई। हाँ, बच्चों को दिए गए माँ के आश्वासन के स्वरों की गूंज अभी भी थी। अपनी संतानों को माँ का आश्वासन। माँ ने कहा था कि वे देह न रहने पर भी दूर न होंगी। उनके बेटे बेटियां उन्हें पुकारते ही अपनी माँ के आंचल की छाया और छुअन को महसूस करेंगे। भावमयी जगदम्बा की पराचेतना की ही भांति उनके आश्वासन भी शाश्वत, अमर और अमिट है। उन्होंने अपने जीवन काल में अनेक अवसरों पर अनेकों बातें कही थी, जिनमें कुछ तो नितांत निजी और व्यक्तिगत हैं, लेकिन इनमें से बहुत कुछ ऐसी हैं जो सार्वकालिक और सार्वभौम होने के साथ सबके लिए है। उनके प्रेम से छलकते इन स्वरों में हम में से हर एक के जीवन के लिए समाधान है। उनकी बातों को दोहराने और याद करने से पता चलता है कि हम सबको उन्होंने यों ही बिना किसी सहारे के नहीं छोड़ा। उनका प्यार दुलार और सबसे बढ़कर उनकी सामर्थ्य शक्ति हम सबके साथ है, यहाँ तक कि वे स्वयं भी हमारे आसपास ही हैं।
इस सच्चाई को अनुभव करने के लिए हमें बस अपने दिल की गहराइयों से माँ कहकर पुकारना होगा। यह एक अक्षर सृष्टि बीज है, मंत्र राज है और महामंत्र है। इसे उन्होंने हम सबके लिए स्वयं जागृत और चैतन्य किया है। न जाने कितनी बार उन्होंने अपने श्रीमुख से कहा है, मैं कभी अपने बेटे बेटियों को छोड़कर जाने वाली थोड़े ही हूँ। देह सबकी छूटती है, मेरी भी छूटेगी। देह का तो धर्म ही है पैदा होकर नष्ट होना, सो यह तो नष्ट होगी, पर इससे क्या, मैं तो जैसी की तैसी बनी रहूंगी। तुम में से जब कभी कोई माँ माँ कहकर बुलाएगा तो मैं दौड़ी भागी चली आऊंगी। अपनी बातों को समझाते हुए वह कहती थी, अभी तुम लोग मुझे बुलाते हो तो मैं आती, अभी तुम लोग मुझे बुलाते हो तो मैं आती हूँ कि नहीं? तुम्हारे बुलाने पर मैं ही आती हूँ। देह तो यही शांति कुंज में पड़ी रहती है। अपनी देह की ओर इशारा करते हुए बताती, यह देह है तो क्या, नहीं है तो क्या, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए तुम में से किसी को इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि माताजी आज हैं कल नहीं रहेंगी। अरे माताजी आज हैं हमेशा रहेंगी। माताजी तब भी थी जब यह देह नहीं थी, और माताजी तब भी रहेंगी जब यह देह नहीं रहेगी। जब हमारे बच्चे हमको बुलाएंगे मैं भाग कर आऊंगी। यह बुलाना कैसा होता है माताजी? एक भक्त ने उनसे एक अवसर पर पूछा। इस बात को सुनकर वह हंसने लगी और बोली, अपनी माँ को बुलाने के लिए कोई विधि विधान भी होता है क्या? अरे बेटा, माँ तो अपने उस बच्चे की भी सारी बातें समझ लेती है जो अभी बोलना भी नहीं जानता। तुमने देखा नहीं, छोटे बच्चे जो बोलना भी नहीं जानते, बस अपनी माँ की याद कर बिलख उठते हैं। उन्हें माँ को पुकारने का यही तरीका मालूम है। उनकी इस पुकार को कोई और समझे या न समझे, पर माता समझती है। उनके इस तरह पुकारते ही वह झटपट अपने हाथ के सारे काम छोड़कर दौड़ी चली आती हैं और बच्चे को गोद में उठा लेती है। अपने हृदय का सारा प्यार उस पर उंडेल देती है। इन बातों को कहते हुए वह हंसकर बोली, अरे बेटा, माता तो अपने उन बच्चों की बातों को भी समझ लेती है जो गूंगे हैं, जो कभी बोल ही नहीं सकते। माँ को बुलाने के लिए कुछ और नहीं, बस दिल की तड़प चाहिए, भाव विवलता चाहिए। बच्चे की तड़प माँ को तड़पाती है, बच्चे का रुदन माँ को रुलाता है, बच्चे के आंसुओं पर माँ विकल हो उठती है। वाक्य को पूरा करते करते वह जैसे अपनी ही गहराइयों में कुछ देर के लिए खो गई। फिर उबरते हुए धीरे से बोली, माँ और बच्चों का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है बेटा। अपनी संतानों पर हर पल प्राण निछावर करने वाली माताजी अपने बारे में प्रायः चुप ही रहती थी। कोई बात होने पर वह यही कहती, अच्छा बेटा, हम गुरुजी से कह देंगे, अथवा फिर यह कहा करती कि गायत्री माता से प्रार्थना करेंगे। लेकिन किन्हीं विरल क्षणों में अपने स्वरूप को खुलकर प्रकट भी कर देती थी। ऐसा करने में सामने वाले की पात्रता कम, उनकी कृपा ज्यादा होती थी। एक दिन ऐसा ही हुआ। यह बात सन 1992 की अंतिम दिनों की है। उस दिन दोपहर में मिलने वाले कुछ कम थे, सो वह जल्दी ही फुर्सत पा गई थी। सबसे अंत में एक कार्यकर्ता गया, कोई और था नहीं, सो उसे बिठा लिया। वह भी माताजी के साथ कुछ क्षणों का संग लाभ पाकर खुश हो गया। खुशी के इन क्षणों में उसने अपने मन की बात पूछते कहा, माताजी, मैंने अपनी पूजा स्थली पर मात्र एक छोटी सी गायत्री माता की फोटो रखी है, साथ ही गुरुजी का और आपका भी चित्र लगाया रखा है। ध्यान के समय आप दोनों में ही मैं सूर्य और गायत्री की और महाकाली की कल्पना करता हूँ। क्या यह ठीक है? उत्तर में पहले तो वह चुप रही, फिर बोली, बेटा, यह व्यक्ति की श्रद्धा भाव संवेदना पर निर्भर करता है। जितना गहरा हमारा किसी से लगाव होगा, उतना ही गहरा ध्यान उनके विषय में होता चला जाएगा। तुम्हें अपनी साधना और प्रगाढ़ बनानी चाहिए। गायत्री महाशक्ति साक्षात्कार करने के कारण गुरुजी का ध्यान सविता के ध्यान से शीघ्र लगता है। इसी तरह वे मेरे भी आराध्य हैं, उनकी ही शक्ति मुझे भी मिली है। मेरा ध्यान तुझे उन तक, गायत्री माता तक जल्दी और जल्दी पहुंचा सकता है। जो गुरुजी हैं वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही गुरुजी हैं। हम दोनों में कोई अंतर नहीं।
माताजी का यह कथन सुनकर सुनने वाला भाव विवल हो गया। काफी देर तो उसे सूझा ही नहीं वह और क्या कहे। फिर धीरे से उसने पूछा, माताजी, आपकी कृपा से अगणित लोगों के लौकिक कष्टों का निवारण होता है, पर क्या आपकी कृपा से जीव को मुक्ति भी मिलती है? इस सवाल को सुनकर वह जैसे आत्मलीन हो गई और कहने लगी, सब कुछ माँ की कृपा से होता है। संकट निवारण, स्वर्ग, मोक्ष सब कुछ उनकी कृपा से संभव है। हम तो निमित्त मात्र हैं। महाशक्ति के इन वचनों को ध्यान से सुनने के बाद भी पूछने वाले ने अपनी शंका के निवारण के लिए एक प्रश्न और किया, माताजी, वेदांत आदि शास्त्रों में लिखा है कि ज्ञान होने पर मोक्ष मिलता है। उत्तर में वह बोली, पर वह ज्ञान आद्य शक्ति माँ की कृपा के बगैर नहीं मिलता। वहां तक पहुंचाने के लिए मातृशक्ति के रूप में गुरु की सत्ता ही सर्वाधिक सक्षम है। जब किसी जीव पर माँ की कृपा होती है तभी ज्ञान की प्राप्ति होती है, फिर मोक्ष दूर नहीं। देवी सप्तशती में लिखा है, सैषा प्रसन्ना वरदा नृणाम भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तेर हेतु भूतान सनातनी संसार बंध हेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी। वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही पराविद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी और संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी है। देवी सप्तशती का हवाला देते हुए उस दिन परोक्ष रूप में माताजी ने अपने शिष्य को मातृशक्ति के लीला संदोह से एवं उसमें अपनी भूमिका से परिचित करा दिया। उनके वचन सुनने वाले के कानों में अमृत घोल रहे थे। उनके वचन सुनने वाले के कानों में अमृत घोल रहे थे। उसने बहुत हिम्मत जुटाकर एक अंतिम प्रश्न किया, माताजी, देवी सप्तशती माँ आदिशक्ति की चरित्र कथा है। इसे पढ़ने को एक उत्कृष्ट साधना माना जाता है। लाखों लोग प्रतिदिन इसका पाठ कर अपना मनोवांछित पाते हैं। इसी तरह क्या आपके बच्चे आपकी जीवन कथा के पाठ को साधना के रूप में कर सकते हैं? बेटा, समय आने पर हम दोनों की ही जीवन गाथा सबके समक्ष आएगी। इन लीला प्रसंगों को पढ़ना एवं स्वयं गुरुसत्ता से साक्षात्कार के समान होगा। वैसे मैं माँ हूँ, मुझे तो कोई कभी भी मैं रहूं या न रहूं, भले ही शरीर भी छूट जाए तब भी याद करेगा तो उसके समीप रहूंगी, उसके कष्टों के शमन का प्रयास करूंगी, योगक्षेम का वहन करूंगी। माताजी कहा करती थी, कैसे भी हो हम उन्हें पुकारना सीख जाएं। वह कहा करती थी, बच्चों, जीवन है तो परेशानियां भी आएंगी, संकट मुसीबतें भी खड़ी होंगी, पर तुम लोग इससे घबराना नहीं। संकट कितने भी बड़े और विकराल हो, हमेशा याद रखना कि मेरी एक माँ है जो हमेशा मेरे पीछे खड़ी है। ये संकट कितने ही बड़े क्यों न हो, पर मेरी माँ से बड़े नहीं हो सकते। हमेशा अपनी माँ की असीम सामर्थ्य एवं कृपा शक्ति पर भरोसा रखना। माँ के इस आश्वासन के बाद भी क्या कोई हमारे लिए चिंता का कारण बचता है? उनका यह आश्वासन उनके लिए है जो उनसे कभी भी किन्हीं क्षणों में मिले हैं, और साथ ही उनके लिए भी है जो उनसे कभी भी नहीं मिले, क्योंकि वह कहती थी, मैं अपने बच्चों से भी परिचित हूँ जो मेरी देह के न रहने पर यहाँ शांति कुंज आएंगे। उनके प्रति मेरा प्यार उनसे कहीं ज्यादा होगा जो मुझसे मिल चुके हैं। उन्हें मैं अपनी स्नेह छाया से पूरी तरह सुरक्षित संरक्षित रखूंगी। जब वे मुझे याद करेंगे तो मैं उन्हें उनका अभीष्ट प्रदान करूंगी। ऐसी करुणामयी माँ के प्रति भी उनकी नादान संतानों ने जाने अनजाने कुछ भूले की हैं। आज वे सब उन क्षमामयी के चरणों में क्षमा की याचना करते हैं।